सत्संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। कैसे एक परमात्मा को जानकर, इसको प्यार करके, इसके एहसास में रहकर ही फिर वाकई ही मनुष्य जीवन एक सफल जीवन माना जाएगा। वरना तो एक इंसान के चरित्र की जहाँ बात आती है, वहाँ उसी इंसान को एक कर्मों के ऊपर आधारित फरिश्ता भी कहा जाता है और दानव भी कहा जाता है। तो एक शरीर, एक आकार तो एक जैसा ही, फिर एक तहसीर इतनी अलग, और वो किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो युगों युगों से ही संतों ने संतमति दी है, ये समझाया है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर गए, इस परमात्मा के रंग में रंग गए, वो फिर एक वाकई ही इंसान है, वो वाकई ही फरिश्ते हैं। और एक दिखावा मात्र नहीं जीवन में फिर उनके, सिर्फ दिल से एक दया, काइंडनेस, एक मन इतना विशाल कि हर एक को अपनाता चला जा रहा है। मन में हर एक के दुख के लिए अपना दिल पिघलता है संतों का, और इसी वजह से संतों को मन में हर समय यही एक जज्बा रहता है कि जो सुख, जो आनंद हमें अपने जीवन में मिला है इस परमात्मा के साथ जुड़ के, वही एक आनंद हर एक के जीवन तक पहुँचे। हर किसी के जीवन में यही रूहानियत आ जाए, और रूहानियत आते ही ये इंसान ही बन जाता है, एक मुकम्मल इंसान पूरी तरह से। फिर एक वही भाव कि ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन जहाँ हमारा इतना महक उठा है, ये हर समय रहने वाली खुशबू, और वही हर एक को मिलती चली जाए। हर कोई एक अपने आप के अंदर सुकून का भाव महसूस कर सके और हर समय कर सके, कुछ पलों के लिए नहीं, हर पल के लिए। तो जब भी संतों की बात आती है, संत तो यही समझाते हैं कि ये परमात्मा को प्राप्त कर लो, ये हर पल में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो बात वही कि अक्सर ये संदेश ये ही सच है, पर फिर भी एक इंसान फिर अपनी बुद्धि, चतुर चालाकियाँ ये सामने लाता है, तो ये सच्चाई भी सच्चाई नहीं लगती। फिर मन में ख्याल आ जाता है कि ये परमात्मा को तो पाया नहीं जा सकता। पर अगर ऐसा ही होता तो क्यों मीराबाई गा गा के बोलती कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सौगात जो उन्हें अपने सद्गुरु से मिली, ये कोई झूठा सौदा नहीं है, ये ही सच्चाई है। और इसी सच्चाई को किसी भी युग में देख लें, आज भी देख लें, तो सच्चाई ने तो सच्चा ही रहना है। कोई भी धातु किसी भी युग में वो वही धातु रहेगा। एक फूल हर युग में फूल रहेगा। उसी प्रकार ये सच्चाई भी समय के साथ नहीं बदलती। एक भाव हर एक का कि ये निराकार, ये परमात्मा, इसको जब जान लेते हैं तो वाकई ही अपने आप से भी ये मुलाकात हो जाती है। अपना परिचय भी फिर वही कि जो एक आत्मा का परिचय है, ये शरीर का परिचय तो शायद नामों से समाज ने एक रख दिया है, पर ये परिचय तो कुछ समय का ही है। जब तक श्वास है तब तक शरीर है, तब तक शरीर से जुड़ी हर चीज़ है। और ये परिचय तो उसी समय खत्म हो जाएगा जब श्वास खत्म हो गए। तभी तो एक श्वासों की ये यात्रा खत्म होने पर कोई नाम से भी नहीं बुलाता। सब यही बोलते हैं कि इनका शरीर एक अपनी यात्रा पूरी कर गया है, वो शरीर छोड़ गए हैं, या एक वो बॉडी के नाम से, डेड बॉडी के नाम से जाना जाएगा।
पर नाम से नहीं अपने। तो कितनी ये कड़ी, ये नाजुक, इतनी फ्रेजाइल ये श्वासों की लड़ी, और कैसे हम फिर भी ये सच जानते हुए भी कि ये जीवन समाप्त हो जाएगा, कैसे अपने हर दिन को अनदेखा कर देते हैं। जब भी कान में ये बात पड़ती है कि परमात्मा की प्राप्ति कर लो, इससे एक हर समय का एक सुख मिलेगा, वो संदेश कैसे हम आराम से अपने कानों से एक निकाल देते हैं, एक मन में नहीं बसाते। एक फिर कभी मुसीबत का समय आएगा तो याद आता है कि किसी ने कहा था परमात्मा को याद करो, पर अगर इस वजह से याद करेंगे तो वो सही मायने में याद नहीं, वो सही मायने में परमात्मा के प्रति प्यार नहीं। तो ये सुख दुख में प्यार तो वैसा ही रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो बात वही कि मन अगर जिज्ञासु है, मन में इच्छा है, ये जिज्ञासु भक्त की अवस्था है, तो फिर बहुत ही आसान है वो ज्ञानी भक्त की अवस्था को प्राप्त करना, क्योंकि ये सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एक परिचय जब हो जाता है परमात्मा का, तो हर समय फिर इसी में मन लगता है। फिर सांसारिक बातें एक अपना प्रभाव इतना गहरा नहीं छोड़ पाती, वरना तो हम कोई भी भक्त के जीवन का उदाहरण ले लें, एक चाहे वो अपना कार्य हर भक्त ने अपने एक प्रोफेशन के अनुसार किया, कुछ भी करते रहे, पर आज हम उनको उनके काम से नहीं, वो जिस तरह भक्ति करते थे वो तरीके से जानते हैं। और एक ये भाव फिर वो नहीं कि ये भक्ति किसी आर्थिक पहलू से जुड़ी है, नहीं, ये भक्ति तो भक्त के मन की अवस्था है जो डामाडोल नहीं होता। एक किसी ने कुछ कह दिया और वहीं अपने भक्ति के अंदर शक आ गया, तो ये भक्ति भी भक्ति नहीं है। किसी का कुछ रुतबा ऊंचा हो गया और मन में ये सोच आ गई कि हम इनसे ज़्यादा भक्ति करते थे, तो ये उपलब्धि हमें क्यों नहीं मिली। तो ये परिस्थिति में इस तरह की सोच भी फिर वाक्य में ही भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति तो फिर एक फल स्वरूप एक भक्त को क्या चाहिए। भक्त तो हर समय और भक्ति मांगता है, एक दुनियावी रूप में कुछ उपलब्धियां नहीं। कैसे मन हर समय इस परमात्मा का हो जाता है, एक ये एहसास कि अब परमात्मा जीवन में है, तो इस परमात्मा ने जो भी करना है हमारी बेहतरी के लिए करना है, हमारे लिए वो अच्छा होगा। फिर जो अक्सर हम सुनते हैं कि क्यों, परंतु, इफ्स एंड बट्स, ये सारे ही सोच खत्म हो जाती है। फिर मन में ये सोच के साथ नहीं इंसान जीता कि हमने तो अच्छाई करी, उसके बदले हमें एक ऐसा क्यों बुरा किसी ने कह दिया। नहीं, वो अच्छाई किसी को कुछ दिखाने के लिए अच्छाई करी नहीं गई थी, वो अच्छाई इसलिए करी गई क्योंकि एक मन में अच्छाई है, और ये अच्छाई की उपज स्वयं ये परमात्मा ही है। अब भी है, तो भी हम वैसे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये हमने अपने अंदर झांकना है, अपनी कमियों को दूर करना है कि कैसे हम अपने मन से सिर्फ सत्संग आके भी उन्हीं का ही सत्कार करना चाहते हैं जिनको हम जानते हैं या करीबी समझते हैं, और जिनको नहीं पहचानते उनको धनंकार भी नहीं करते हैं। तो ऐसे भावों से जहाँ हमें निरंकार ने ये इतना विशाल के साथ जुड़ के हम खुद इतने विशाल हो गए हैं, तो फिर वो बात, ये छोटी छोटी तंग दिलियाँ अब बहुत हो गया, उसको और हम अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करके उसका एक वज़न लेकर अपनी ज़िंदगी में ना चलें कि बस अब ये समागम आ रहा है तो निरंकार प्रभु परमात्मा से खुशियाँ मांगते हुए
ऐसे चलें कि बस ये जो भी हमें शिक्षा मिले यहाँ, वो हम ताउम्र उनको हूबहू अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हुए जाएं। और कैसे हम सब ने ना तो सिर्फ यहाँ समागम जब आएंगे तो वो एक डिसिप्लिन का एक हमने मर्यादित रूप में अपना आप को अर्पण करना है, पर ऐसे अगर हम हर समय करें कि ये जब सत्संग हम आएँ तो वो सत्संग का आनंद कितना अब हम वो और महसूस कर पाते हैं जब हमारा दिमाग, हमारा दिल, हम वक्ताओं को जो बोल रहे हैं उनको एक शांतपूर्वक सुन के अपनाकर उनकी बात फिर वो लागू करें। तो यहाँ जहाँ समागम पे आते हैं सुविधाओं के हिसाब से तो बहुत, चाहे कैंटीन्स कह लें, चाहे लंगर कह लें, चाहे वो अन्य रूप में प्रकाशन हो गया, कुछ भी ऐसे अगर एक्टिविटीज़ की भी बात करें, चाहे वो एसएनसीएफ द्वारा हो या वो और भी सब संगत द्वारा रहीं, तो हम जहाँ वो सब में भी अपने भागीदारी दें। पर वही बात, वही मकसद हमारे को ये याद रखना है कि यहाँ हम अगर समागम करने आए हैं, हमें वो सबका हो रहकर, उस सब के बीच रहकर भी जब जब लंगर का समय है तो लंगर भी ग्रहण करना है, पर जितना हो सके वो संगत के पंडाल में आकर हमें वो सत्संग को भी अटेंड करना है। हम सत्संग को जब सत्संग की तरह, समागम को जब समागम की तरह करेंगे तो वहाँ हमने अपना पार्ट, जो अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है वो तो हम देंगे ही, बल्कि ये जो लैंडमार्क समागम है उसमें हम एक ये अपने आप को भागीदारी उसमें डालकर अपना भी वो उस तरह अर्पण कर सकते हैं। तो जो बुज़ुर्ग हमारे जुड़े हुए हैं, जो जब मिशन की स्थापना हुई थी तब से जुड़े हुए हैं, और कुछ जो अभी भी नए नए जुड़े हैं या आने वाले समय में जुड़ेंगे, तो बात यही है कि मिशन क्या है? मिशन ब्रह्म ज्ञान है। तो जितना हम इस ब्रह्म ज्ञान को समझें, हमारी साथ साथ हर दिन में वो जब ब्रह्म ज्ञान और जुड़ता जाएगा तो हम वही सिर्फ अपने आप को सालों में नहीं, हम वो एक इस लिमिटेड एक इटर्नल के साथ जब जोड़ लेंगे तो खुद भी हमारे शरीर की ज़रूर कोई उम्र हो सकती है, पर जब इस निरंकार की ही उम्र नहीं तो हमारी ये आत्मा का भी नहीं। तो हमने जब ये अपना असली रूप, ये परमात्मा पहचान लिया तो फिर हमें बस वही बात कि हम खुद ही ब्रह्म ज्ञानी, आप निरंकार वाली जो बात होती है, तो वहाँ दासी तो यही कहेगी कि दासी के पास जो ब्रह्म ज्ञान है वो यहाँ एक एक बैठे संत में भी वही ब्रह्म ज्ञान है। तो वही बात कि हम ब्रह्म ज्ञानी, आप निरंकार, तो हम अपने आप में ये सोच लें कि निरंकार जैसा हम अब कैसे बने, ये हमारे अब जीवन में, हमारे रवैये में वो बात आ जाए कि हम अगर निरंकार हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस बात को हमने खुद अपने अंदर सोचना है, ये इंट्रोस्पेक्ट करना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आज्ञा चाहते हुए अब आने वाले समागम की आप सबको जहाँ शुभकामनाएं भी देगी, वहीं एक एक संत जो किसी भी रूप में सेवाओं में जुड़ा है, जो ये भी सेवा ही है कि सत्संग रूप में आके बैठ के सत्संग को अटेंड करना है, या फिर कहीं कोई स्टेशन पे, कोई टॉयलेट में, कोई कहीं खड़े होकर अपना जो योगदान दे रहे हैं, चाहे वर्दी में हैं, चाहे नहीं हैं, चाहे कुछ भी एक बात होती है वो उस तरह से करनी भी वो अपने आप में सेवा ही होती है। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी हरदेव वाणी की कुछ लाइनें दासी आपके सामने रखना चाहती है, आशा परवान करना। साथ संगत जी, माया से बचकर रहना है, संतों ने फरमाया है, मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया है। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, सेवा सत्संग सुमिरन से और निरंकार के ध्यान से। धन दौलत ही नहीं माया, पद पदवी भी माया है, ये माया प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। लोभ है माया, लालच माया, अभिमान भी माया है, मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया है। इस माया से आज तलक ना कोई भी बच पाया है, बचा वही जिस पर गुरु के रहमतों का साया है।
कहे हरदेव, इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।